मैप स्केल्स की बात करते हैं आज। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप के लिए। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है आपकी। ये एक रेशियो है, इसीलिए डायमेंशन लेस है। रेशियो दैट रिलेट्स अ यूनिट ऑफ मेजर ऑन अ मैप टू सम नंबर ऑफ द सेम यूनिट ऑफ मेजर ऑन द अर्थ सरफेस। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैप में अगर मैं 1 मीटर दिखा रहा हूँ और स्केल है मेरा 1:5000 का, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैप पे मैं आपको 1 यूनिट दिखा रहा हूँ, तो रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में वो किसने के बराबर होगा? इस 1 यूनिट का 50,000। तो 1 मीटर होगा, तो ये 1 मीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्चुअल अगर ग्राउंड में जाएंगे आप तो 5,000 मीटर मिलेगा आपको। अगर 1:25,000 का मैप लिया जाए तो ये हमें बताता है कि 1 यूनिट ऑफ मेजर 25,000 सेम यूनिट हर सरफेस पे दिखाएगा। 1 इंच है मैप में तो 25,000 इंच अर्थ सरफेस पे दिखा रहा है ये। और अगर मैं बात करूं इसकी, देखिएगा यहाँ पर 1 किलोमीटर, 1 यार्ड, एक कोई भी यूनिट, वो सारी की सारी 25,000 यूनिट बताएगी। बस इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा कि इसका स्केल का मतलब ये होता है। और एक डायमेंशन लेस ये आपकी क्वांटिटी है। तो लार्ज और स्मॉल स्केल मैप जरूर आपने सुना होगा, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। 1:5,000 लार्ज स्केल है, 1:2,000 करूंगा तो वो उससे भी लार्ज हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा मिसनोवर, अजीब सी चीज़ है, अभी आप समझिएगा। ये जो है 1:50 और 6 जीरो जो आपको दिख रहे हैं, ये स्मॉल स्केल हो गया। आप बोलेंगे इतना यार, ये नंबर तो इतना बड़ा दिख रहा है, स्मॉल स्केल क्यों हो गया? वो लार्ज स्केल इसलिए है ये, और ये स्मॉल स्केल इसलिए है क्योंकि लार्ज स्केल में आपको डिटेल्स ज़्यादा दिखते हैं। तो डिटेल्स आर मच, स्मॉल स्केल में आपको डिटेल्स कम दिखते हैं। जैसे 1:50 जो 5,000 का है, 1 इंच जो आपके मैप पे है वो 5,000 इंच उस पर दिखाई देगी रियल वर्ल्ड में। और इसी तरीके से 1:50 6 जीरोस का मतलब ये है कि एक इतने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा मेन उसमें मैप में। ये जो अर्थ पे जो ये 56,000 इंचेस है, तो मैप पे आप, मैप तो छोटा होता है, मैप तो हाथ में आता है, उसको कैसे दिखाएंगे? तो उतने बड़े एरिया को हम छोटे से नंबर से दिखा देंगे 1 से, और उसका स्केल बता देंगे। जो कॉमनली यूज मैप स्केल्स हैं हमारे वो ये हैं, जिसमें 1:24,000 सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखिए वाले 1:2,000 तक जाते हैं, देखिए 1:2,000 तक जाते हैं, 1:5 लाख 10 लाख से भी लोग जा रहे हैं। बल्कि देखिए ये तो इससे भी ऊपर हो गया, 1 लाख 2 लाख और 5 लाख से भी ऊपर हो गया। तो यूएसजीएस के स्केल्स हैं, जैसे 1:24,000 है, 1:1 लाख है, 1:250,000 है। अमूमन इसी यूनिट में देखे जाते हैं। मैप यूनिट अगर जितने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, चाहे वो ArcGIS हो, क्वांटम GIS हो, क्रास हो, तो उसमें आपको फीट मीटर में आप इसको मैप यूनिट को लिख सकते हैं आराम से। फीट या मीटर ये अमूमन इसको चलाइएगा। अगर आप मैप यूनिट की बात कर रहे हैं कैड एप्लीकेशंस के लिए, तो आपको इंचेस में मिलेगा। जो कैड ऑटोडेस्क की जो एप्लीकेशंस हैं कैड वाले, वो आपको इंचेस में देंगे। अब आते हैं अपने इस एक स्नैपशॉट पे। किसी भी आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ जो स्नैपशॉट है उसमें आपको स्केल ज़रूर मिलेगा कि यहाँ पर देखिए, चाहे आप क्वांटम GIS पे चले जाइए, ArcGIS पे चले जाइए, ये आपको स्केल ज़रूर दिखाएगा। हमेशा आपसे जो भी कार्टोग्राफर होगा या फिर कोई भी GIS का आदमी को, वो आपसे पूछेगा आपने जो मैप लिया वो किस स्केल पे लिया। ध्यान रखिएगा, ये उसका सबसे पहला सवाल होगा। स्केल के बगैर कोई मतलब उस चीज़ की ना वैल्यू आएगी, ना उसकी कोई यूनिफॉर्मिटी आएगी, ना कुछ इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन वो अपने दिमाग में बना पाएगा। जैसे 1:24,000 है, 1:10,000 देखिए और आपको डिटेल मिल गई। 1:2,000 में तो आप पूरे घर तक चले गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब मैप लेआउट्स की बात करते हैं। ये ArcView मैप लेआउट मैंने इससे लिखा है क्योंकि ये क्वांटम GIS मैप लेआउट भी हो सकता है, ऐसा लेआउट जो आपको सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। प्रिंटेड मैप लेआउट, जिससे आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। मैप के एलिमेंट्स क्या है और मैप के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका ArcView का लेआउट है। ये आप देखिए आराम से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे क्वांटम GIS में बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा। क्वांटम GIS में तो अलग से आपको कंपोजर, मैप कंपोजर मिलता है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये आपके लेआउट्स मिलते हैं। प्रिंटेड मैप लेआउट्स देखिएगा, जिसमें आप जो प्रिंट करेंगे उसमें आपको टाइटल होना चाहिए, जो टॉपिक, प्लेस, टाइम आप दे सकते हैं। लीजेंड होना चाहिए। आपको लीजेंड या की लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चीज़ नोन है कि लीजेंड है ये, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। डेटा सोर्स ये ज़रूर बताना पड़ेगा आपको कि अपने डेटा और उसका डेट और सोर्स, डेटा का डेट
और सोर्स की कहाँ से आया है, किधर से लाए आप, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा के बारे में जानना जो मैप दिखेगा उसको पता होना चाहिए। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, कितना अच्छा दिख रहा है ये आपको, ये डेटा आपने बता दिया कहाँ से आया है, ये आपका लीजेंड हो गया, ये आपका नाम हो गया। बिल्कुल क्लीन सिंपल स्मूथ आंखों को अच्छे लगने वाला ये मैप है। ऐसा बनाने की कोशिश करिए। अब मैप के एलिमेंट्स देख लीजिए, जैसे मैंने आपको स्केल आपको लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इसको अगर बनाना है तो बना दीजिए, वैसे लार्ज स्केल के लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है। डायरेक्शन का इंडिकेटर, अगर आपका मैप वाकई में कोई टेढ़ा मेढ़ी जगह का हो तो आप उसको ज़रूर नॉर्थ एरो वगैरह आप दीजिएगा इसको। फोटो इमेज लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, नीट लाइन्स लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपने लेजेंड दे दिया, या नाम लिख दिया, यहाँ पर आपने इमेज दे दी, यहाँ पर आपने एडिशनल टेक्स्ट लिख दिया, फोटो लिख दिया, फोटो बना दिया। तो ये आप इस तरीके से आपके मेरे मैप एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ये देखिए कितना ख़राब मैप है। ये ख़राब इसलिए है क्योंकि ना तो इसमें ये इंटरवल ठीक है, ना तो ये नाम ठीक है, ना तो ये कहाँ, जितना मैप है उससे ज़्यादा बड़ा आपने नॉर्थ साउथ एरो दे दिया। और ये कहाँ पर फेंका हुआ है, ये कहाँ पर आपने किस तरीके से नाम दिया हुआ है, ना तो इसमें कोई सुंदरता है, ना इसमें कोई बोल्डनेस है, ना कोई इसमें कोई एक यानी कि ऐसी बना दिया गया है। तो मैं आपको अच्छा मैप दिखाता हूँ। इस मैप और इस मैप में कोई भी अंतर नहीं है, देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जैसे कहेंगे ना 0.1% अंतर है, लेकिन वो जो 0.1% अंतर है उसने इस मैप को कितना अच्छा बना दिया। कलर चॉइस देखिए आप, परसेंट यहाँ पर कितना अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पर लेजेंड कितने अच्छे से लिखा हुआ है, सारे इंटरवल्स अच्छे से। तो इस तरीके से मैप बनाने की कोशिश करिए। तो ये बात रही हमारी मैप के स्केल का और मैप का लेआउट का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।